नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह आग सूखी हुई लकड़ियों को। अल्लाह ताला कलामुल्लाह में भी इसका ज़िक्र करते हैं सूरह फ़लक में, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक, कहो कि मैं फ़लक के रब की पनाह में आता हूँ, मिन शर्रि मा ख़लक, हर उस चीज़ के शर से जो अल्लाह ताला ने पैदा की, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात के शर से जब वो छा जाए, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और ग्रोहों पर फूंके मारने वालियों के शर से, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिदीन के शर से जब वो हसद करने लगे। तो हसद या बुरी नज़र इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि 3-4 मोटी मोटी अलामतों का पता चल जाए जब हासिदीन हमसे हसद कर रहे हों, हम उनको पहचान सकें और हम उनको नेक्स्ट टाइम अवॉइड कर सकें। पहली अलामत ये है कि हासिद जो है वो आपकी खुशियों में खुश नहीं होगा, वो आपको ज़ुबान से भी जो है इस बात का इजहार नहीं कर पाएगा कि वो खुश है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई नया घर बनाया है या आपने कोई नया कारोबार सेट किया है, उसमें बड़ी तरक्की हो रही है, या फिर आपने कोई नई गाड़ी ली है, या आपके यहाँ बच्चा हुआ है, लोग आ रहे हैं आपको मुबारकबादें दे रहे हैं, बारकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, अल्लाह मज़ीद खुशियाँ नसीब फरमाए। लेकिन हासिद जो है उसके सीने में एक ऐसी आग लगी होती है, उस आग की वजह से वो अपनी ज़ुबान से भी आपको बरकत की दुआ नहीं दे पाता। तो ये पहली अलामत है कि वो ज़ुबान से इजहार नहीं कर पाता हासिद। दूसरी अलामत ये है कि उसका जो फेस एक्सप्रेशन है उससे भी आप रीड कर सकते हैं कि ये हासिद जो है वो इस वक्त हसद कर रहा है। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे साथ एक कोलीग था, उसने और मैंने, हम दोनों ने एक ही जॉब के लिए अप्लाई किया। मुझे उस जॉब की ऑफ़र आ गई लेकिन उससे नहीं आई। मैंने उसको बताया तो इमीडिएटली उसके जो चेहरे पर थी वो हवाइयाँ उड़ गई, यानी कि फ़ेस एक्सप्रेशन जो थे उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसको मेरी बात से बड़ा सदमा हुआ है। तो ये दूसरी अलामत होती है कि उसके फ़ेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग तो बड़े एक्टर होते हैं, मतलब वो अपने फेस से इसका ज़ाहिर ही नहीं होने देते कि वो हसद कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स का बता रहा हूँ कि जो इमीडिएटली अगर आप उनको कोई ऐसी ख़बर बताएंगे कि मुझे ये सक्सेस मिल गई है, तो आप उनका चेहरा देख सकते हैं कि ऐसे जैसे किसी कोमे में आ गए हैं, सदमे में आ गए हैं, कुछ देर तक वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। ये सेकंड अलामत है कि आप उसके फेस एक्सप्रेशन से भी पता कर लेंगे कि वो आपसे हसद करता है। तीसरी ये है कि आई कांटेक्ट, उसका आई कांटेक्ट बहुत वीक होगा जो आपसे हसद कर रहा होगा। जब आप उसको अपनी किसी कामयाबी के बारे में बताएंगे तो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके साथ बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका नफ्स उसको रोक रहा होगा। चौथा यह है कि हासिद जो है वो हमेशा आपकी मुखालफत करेगा, बाज़ औक़ात आपकी मौजूदगी में और बाज़ औक़ात आपकी एब्सेंस में। बहुत सारे लोग बैठे हैं किसी महफ़िल में, सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी कि अगर आपके अंदर कोई कमी है, कोई ख़ामी है, कोई ऐब है, मैं उसके बारे में लोगों को बताऊं ताकि ये जो लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं ये आपकी तारीफ़ ना करें। और पांचवा ये है कि उसका बिहेवियर बड़ा कोल्ड सा होगा, बड़ा आपको इग्नोर करने वाला होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे हैं, उसने आपको देख लिया है, लेकिन वो आपको ऐसे इग्नोर करेगा जैसे उसने आपको देखा ही नहीं, ऐसे ही शो करेगा। या फिर किसी महफ़िल में बैठे हुए हैं, सबके साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ मिल भी रहा है, बातें भी कर रहा है, लेकिन आपके साथ बड़ा ठंडा सा सलाम लेगा, आपके साथ कोई गर्मजोशी के साथ जो है वो नहीं मिलेगा, या आपकी बातों पर जो है वो कोई कान नहीं धरेगा। तो ये पांचवी अलामत है। अब इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का यही तरीका है कि इंसान जो है हासिदीन से कम मिले, कतई ताल्लुकी नहीं करनी, क्योंकि इस्लाम के अंदर कतई ताल्लुकी हराम है। नंबर 2, अपनी नेमतें जो हैं उनके बारे में ज़्यादा उसके साथ डिस्कस ना करें। अगर आपको कोई अल्लाह ताला ने खुशी दी है, किसी नेमत से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, तो कोशिश करें उससे ना बताएं। तीसरा ये है कि आप उसके लिए दुआएं करते रहें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये जो हासिद है इसके शर से जो है मुझे महफूज रखना, और उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो हसद की आग में जल रहा है इसको इस आग से महफूज फरमा। और चौथा ये कि आप उसको तोहफ़े तोहफ़ देते रहें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब आप किसी को तोहफ़ा देते हैं तो उससे आप के दरमियान मोहब्बत पैदा होती है।
जब कभी भी वो मतलब आपके साथ आपके लिए कोई बुरा सोचेगा या कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा, तो जब आपने तोहफ़ा दिया होगा तो शायद उसके दिल में कोई ऐसी बात आए कि देखो उसने तो मेरे साथ कितनी खैर खाही की है, मुझे तोहफ़ देता है और मैं उसके लिए बुरा कर रहा हूँ। तो ये भी एक छोटी सी ट्रिक है हासिद के हसद से बचने के लिए। बाकी ये कि दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हम सबको हासिदों के हसद से महफूज रखे। हसद बेसिकली ये होता है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि जो खुशी या जो नेमत आपको मिली है वो उसे मिले या ना मिले, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह ताला आपको उस नेमत से महरूम कर दे। बारकल्लाहु फी।